हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करने वाले हैं पाम फैमिली के एक बहुत ही खूबसूरत ट्री के बारे में। ये है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, एलिगेंट लगता है। एरिका पाम बहुत ही कॉमनली मिलने वाला एक हाउस प्लांट है। वैसे तो एरिका पाम जो है एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपने एक बार लगा लिया तो बहुत ज़्यादा आपको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सालों साल ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्डी नहीं है जब तक कि आपको इसकी कुछ बेसिक जो केयर हैं उनका नहीं पता होता। जब आप अपने घर में एरिका पाम लेकर आते हैं तब से लेकर और कुछ टाइम तक जब इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है तब तक का जो पीरियड होता है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप कभी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका प्लांट वैसा ही बना रहे। क्योंकि जब हम नर्सरी जाते हैं और हम प्लांट देखते हैं तो हम बहुत ही अच्छा ग्रीन प्लांट दिखता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम उसको घर ले आते हैं, घर लाने के बाद हमें वो प्लांट कुछ बेजान सा डल सा दिखाई देने लगता है और जब हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट थोड़े दिनों के बाद सूखने लगता है, बेकार हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो आज मैं आपके साथ कुछ वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लांट है ये थोड़े टाइम पहले ही मैं नर्सरी से लेकर आई थी। इस तरह से ये वाला प्लांट ये अभी भी इसी पॉली बैग में लगा हुआ है। मैंने तुरंत लाते ही इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं किया था और आपको भी बिल्कुल भी इसको किसी दूसरे पॉट में चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं अपने घर तो उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। 10-15 दिनों के लिए उसको बिल्कुल अपने जो प्लांट है जहाँ आपको रखना है उसको वहाँ पर इसी पॉली बैग में इसी तरह से आप इसको छोड़ दें ताकि वो जो इन्वायरमेंट है उसे नया जो एनवायरनमेंट मिला है उसको अच्छे से अडॉप्ट कर ले। जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है हमारे घर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होने में, उसी तरह से हमारा जो प्लांट है उसको एक न्यू एनवायरनमेंट मिला है, उसके अनुसार अपने आप को ढालने में उसे थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। तो आप उसे 10 से 15 दिन के लिए इसी तरह से अपने घर में उसे रख दें। बस टाइम टाइम पर उसे पानी देते रहें। लाते ही उसको तुरंत रिपोर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है हमारे उस एरिका पाम को शॉक लग जाए। क्योंकि उसके लिए जो कंडीशन होती है जहाँ नर्सरी में रखा था, नर्सरी से पहले वो जहाँ जिस कंडीशन में था वहाँ से उसमें आया, फिर हम उसको हमारे घर ले आए, तो हो सकता है उससे हमारा जो प्लांट है उतना अच्छा हेल्दी ना रहे। तो हमें मेन स्टेप यही है कि हमें तुरंत ही हमारे प्लांट को रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट आता है, अब जब हमें एरिका पाम लाए हुए कुछ दिन हो गए हमारे घर में, अब हम इसकी रिपोर्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हम रिपोर्टिंग कैसे करें। रिपोर्टिंग करना तो बहुत आसान है, गमला लिया उसमें मिट्टी डाली और प्लांट डाल दिया और हो गई रिपोर्टिंग। लेकिन रिपोर्टिंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कोई भी गमला, कोई भी प्लांटर। हम प्लांटर का सिलेक्शन में बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। प्लांटर में ऐसा नहीं कि जो हमें पसंद आ गया हमने ले लिया, छोटा बड़ा कोई भी। प्लांटर का भी हमें एक प्रॉपर मेज़रमेंट होता है, उसी हिसाब से प्लांटर हमें लेना चाहिए ताकि जो हमारा प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से अपनी रूट्स उसमें फैला सके और मल्टीप्लाई भी होता रहे। ये देखिए मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से जो प्लांटर है वो हमारे किसी भी प्लांट के लिए, सिर्फ एरिका पाम के लिए नहीं, बाकी किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते टाइम ध्यान रखना चाहिए हम कैसा लें। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 3 गमले लिए हैं, इनमें आपको दिखाऊंगी हमें इस तरह से हमारे प्लांट को उठाना चाहिए और उस गमले में इस तरह से रख करके देखना चाहिए। हमारा ये जो पॉली बैग वाला प्लांट है वो और जो हमारे गमला है हमने जो जिसमें हम रिपोर्ट करने वाले हैं उसमें एटलीस्ट 2 से 3 इंच का डिफरेंस रहना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें बिल्कुल इतना सा डिफरेंस है। अगर हम इसमें लगाएंगे, इसकी रूट बॉल ऑलरेडी इतनी बड़ी है, उसके बाद हम लगाएंगे तो बहुत थोड़ा स्पेस मिलेगा इसको बढ़ने के लिए, इसलिए हमें इस तरह के प्लांट को भी नहीं लेना है। अब हमारा आता है सेकंड ये वाला प्लांटर। ये देखिए इस प्लांटर को हम जब यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो इसमें काफ़ी स्पेस है। ये भी हमारा प्लांटर बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए थर्ड वाला प्लांटर इस तरह से, ये देखिए जब हम इसमें प्लांट लगाएंगे तो एग्जैक्ट हमारा बिल्कुल सही स्पेस है। इसमें 2.5 से 3 इंच का जो स्पेस है, ये यूँ कहें कि
2 से 2.5 इंच का ही स्पेस इसमें बचता है। तो इस तरह का जो हमें प्लांटर है वो हमारे न्यू किसी भी प्लांट के लिए हमें लेना चाहिए। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब हम नर्सरी में से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो वो हमें ये नहीं बताते कि हमें लगाना किस तरह के प्लांटर में चाहिए, वो हमें दे देते हैं पॉली बैग में कोई भी प्लांट। अगर आपको किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं करनी आती तो अच्छा यही रहेगा कि आप किसी गमले में लगा हुआ प्लांट लेकर आएँ। अगर आपको बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करनी आती है, सब कुछ अच्छे से मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर वगैरह, प्लांट सिलेक्शन, पॉट सिलेक्शन सब कुछ अच्छे से आता है तो आप पॉली बैग में भी ले आ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमें पॉली बैग में ही मिलते हैं। अब ये होता है कि हमने प्लांट जो है हमारा लगाने के लिए वो इसी तरह का यही प्लांटर क्यों लिया, हम छोटा या बड़ा भी तो ले सकते हैं या फिर इससे भी बहुत बड़ा ले सकते हैं, ताकि जब हमारा प्लांट मल्टीप्लाई हो जाए, बड़ा हो जाए तो हमें बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना रहे। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम जितना बड़ा गमला लेंगे उसकी मिट्टी को गीला करने के लिए हम उतना ही ज़्यादा पानी डालेंगे और वो ज़्यादा पानी जो है हमारा प्लांट अब्जॉर्व नहीं कर सकता। हमारा जो प्लांट है उसकी जितनी रूट बॉल है वो सिर्फ उतना ही पानी अब्जॉर्व कर सकता है। इससे जो है हमारा प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा गमले में, हमारे प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पानी हमारे पॉट में रहेगा तो हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन अगर हम छोटा पॉट लेंगे तो वो भी हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। छोटा पॉट लेने से हमारे जो प्लांट है उसकी रूट्स को फैलने में जगह नहीं मिलेगी, वो थोड़े दिन बाद ही बिल्कुल भर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा सा स्पेस वाला प्लांटर ही लेना चाहिए हमारे किसी भी प्लांट के लिए, हमारे एरिका पाम के लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है, जब हमने हमारे प्लांटर का भी सिलेक्शन कर लिया उसके बाद हम बारी आती है मिट्टी की, कि हम किस तरह की मिट्टी लें हमारे प्लांटर के लिए, हमारे जो एरिका पाम है उसके लिए। एरिका पाम के लिए हम नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो लेंगे, कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट हम कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ी सी सैंड ऐड कर देंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए हम इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है आपके लिए। फोर्थ पॉइंट आता है, जब आपने प्लांट लगा दिया है किसी गमले में उसके बाद बारी आती है कि हम उसे रखें कहाँ, क्या हम उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें या फिर हम उसे बिल्कुल ही इंडोर रख दें। तो ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही इसे बंद कमरे में मत रखिए और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो देखिए इस तरह से इसके जो एजेस हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा प्लांट जो है वो सूख जाएगा। ये हमारा जो प्लांट है एरिका पाम वो एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, इसे मिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपकी मिट्टी अगर गीली है तब भी आप इस प्लांट में स्प्रे करते रहें, दिन में 1 बार कर सकते हैं, 2 दिन में 1 बार, जैसे अभी आपको सही लगे करते रहें। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद है। अगर आप इसको इंडोर भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इसमें आप जो है ना इसको सुबह की थोड़ी धूप दिखा दे 8 से 10 दिन में 1 बार, या फिर शाम को इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दे और अगली मॉर्निंग में इसको आप अपने रूम में इसको रख सकते हैं। जब हमने हमारा प्लांट लगा लिया, उसको प्लांटर में लगाए हुए कई दिन हो गए हैं, तब हम इसको कुछ न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं। तो एरिका पाम जो है हमारा वो सिर्फ इसकी लीव्स की वजह से है, इसके जो ग्रीन पत्ते होते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हमारा ये प्लांट होता है। इसमें कोई फ्लावरिंग वगैरह तो नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसको जो नाइट्रोजन बेस्ड इसको नाइट्रोजन जो बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है वही देना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी ग्रीन जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ग्रीन होंगी। इसके लिए आप NPK का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे मैन्योर दे सकते हैं, लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, कंपोस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इस तरह से आई होप कि मैंने आपको एरिका पाम की रिलेटेड, उसकी रिपोर्टिंग के रिलेटेड, जब आप उसको नर्सरी से लेके आए तब से लेकर आपका जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तब तक की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं लाती रहती हूँ और हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी रहें।